अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुंजा न्यूज़। मैं हूं शमसुद्दीन। जैसे आपको पता था कि हुंजा के इलाके शमशाल में हालिया दिनों पहले जो है अदीबा नाम की लड़की का एक कत्ल हुआ था, और ये कत्ल जो है इसको पहले ख़ुदकशी करार दिया गया था बेसिकली। और जो है फिर जब इलाका मकीनों को हिंट हुआ कि ये जो है ख़ुदकशी नहीं है बल्कि ये मर्डर है, इसका बाकायदा कत्ल हुआ है। और इस कत्ल के जो ज़िम्मेदार है वो उसके के बताया जा रहा है कि उनके जहाँ लोकल्स या जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट में लोग आए हैं ये जो बात कर रहे हैं कि जो मकतूल है उसकी जो 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 देवर है और देवर और उसका जो ससुर है वो इस केस में मुलविस है। उन्होंने दोनों जो है मिली भगत से उसको मारा गया है, उसको मार दिया है। और उससे बढ़कर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जब मुलजिमान को पुलिस ने पकड़ के जो है फिर वो क्रो से फायर किया गया। उस क्रो से फायर के बाद फिर जो है वो जो मुलजिमान थे उनको छोड़ दिया गया है। तो उस सिलसिले में हमने देखा कि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, गिलगित बल्तिस्तान के तालिब इल्मों की जानिब से, स्टूडेंट्स की जानिब से जो है हुंजा में प्रोटेस्ट हुआ। और अभी आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के सामने जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ तमाम जो है जितने भी तालिब इल्म है या जो इंसानियत के खातिर हमदर्दी रखते हैं वो यहाँ आए हुए हैं, और उस हकीक में बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का डिप्टी कमिश्नर भी आया हुआ था, उसने भी बात किया। यहाँ सिविल सोसाइटी के और भी बंदे आए हुए हैं। यहाँ हमें कुछ नज़र आ रहे जो अवामी नुमाइंदे थे पिछले इलेक्शन में जो है वो लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। तो हम आपको आगे बताते हैं कि इसका हम अपने लोगों से, उनके लोगों से, इलाके के लोगों से बात करके आपको बताते हैं कि वजह क्या है, इसका जो है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, हम आपको बताते चले। हर इंसान का बुनियादी हक है उसकी जान की तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़। ये पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है और इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान में हुकूमत चल रही है, निज़ाम चल रहा है, गवर्निंग साइड वो गारंटी करता है कि हर इंसान की जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, और ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। रियासत ने, हुकूमत ने इंश्योर कराना होता है कि इंसानों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, और जहाँ पे इंसान कत्ल हो जाए और कानून के मुताबिक तफ्तीश ना हो, अदालत में प्रॉपर ट्रायल ना हो, वो माशरे ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। अदीबा कत्ल केस में मैं देख रहा था शमशाल से जाके इस्लामाबाद, लाहौर, और आप यहाँ असेंबली के बाहर आए हैं। देखें ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तफ्तीश होती है, फिर ट्रायल होता है, जमानत कोई फैसला नहीं होता। अदालत ने रिकॉर्ड देखे, प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड देखे जमानत में रहा करना या नहीं करना फैसला करना होता है। अगर तो कोई माकूल रिकॉर्ड फाइल पे नहीं हो, अदालत जमानत रिव्यू नहीं कर सकती है। मुझे प्रॉपरली इस केस का नहीं पता है, इस तरह से एहतजाज हो रहा है तो बज़ाहिर लगता इस तरह है कि इस केस की प्रॉपर तफ्तीश नहीं हुई है। मैं नोटिस लेता हूँ, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब इजरार साहब बता रहे थे बहुत सारे काम हम नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी करनी है, अपने कानून पे अमल भी कराना, और कुछ कवानीन असेंबली लाई भी गई है जिनके अगले सेशन में इंशाल्लाह फरोज जाएंगे, कवानीन पास भी करते हैं और अमल दरामद भी करना है। इन्वेस्टिगेशन में बड़ा मसाइल है, तफ्तीश जिसे कहते हैं, प्रोसिक्यूशन में मसाइल है। यहाँ तक कि मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता है और बात ही नहीं है कि पाकिस्तान में इसमें भी बातचीत हुई है। तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट आप लोग डिमांड कर रहे हैं और गार्डन लेवल पे इजरार साहब जो बात कर रहे थे
इस पे गवर्नमेंट संजीदगी के साथ काम कर रही है और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक आज़ाद आई थी स्टेशन में, मैं खुद शेयर कर रहा था इसमें मेरे। जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब बाकायदा इस प्रोटेस्ट का आगाज़ हुआ है और यहाँ पे लोग आए हैं और यहाँ पे जितने भी इस प्रोटेस्ट ऐसे जो वायलेंस होते हैं उसमें जो है इंसाफ मिल जाएगी उसको जो मजलूम है। और इसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से जो भी जी दी मैं खुद गई हूँ, मैंने उसका इफ्तिताह किया है, वो जो है ना विजिट किया है, सेशंस किया है डिस्ट्रिक्ट में इंसाफी, लेकिन बदनामी और समाजी रवैये की वजह से सबकी आवाज़ निकलने से कासिर है। यहाँ तक कि उनकी जो गवाहें हैं, उनके सबूत देने वाले लोग हैं, उनको भी खौफ ने अपने घेरे में रखा हुआ है और उस आवाज़ को सुनने और बावर करने के लिए ना कोई जगह मौजूद है, ना कोई फर्द ये यकीन कर सके कि बच्ची और खातून के साथ। जी, जैसे कि आपको हम बता रहे थे कि इस तरह के जब जुल्म वगैरह होते हैं या इस तरह के जो भी केसेस जब माशरे में आते हैं तो उसके अंदर कुछ मखसूस आवाज़ें होती हैं, लोग होते हैं जो लोगों को इकट्ठे करते हैं। और इसी तरह के हमारे दोस्त यहाँ है कि इस प्रोटेस्ट को काफ़ी यहाँ पे गिलगित असम्बली के सामने ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए इनके बड़ा जो है कोशिश किया कि लोगों को यहाँ गैदर करें और मैसेज दें। तो नवीद, आप बताएं, जब इस तरह के केसेस सोसाइटीज़ के अंदर होते हैं, वो भी स्पेशली हुंजा जैसे इलाके में जहाँ ये दावा किया जाता है कि 100% लिटरेसी रेट है और जो है सबके पास अपने जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हर बंदा अपने तरीके से लाइफ गुजार सकता है, तो जब इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो उससे क्या मैसेज जाता है और आप क्या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मैसेज देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया शम्स। जहाँ तक लिटरेसी रेट की बात है, हमारे जो ख्यालात हैं हमारे ज़रा मुताबिक फ़िलहाल इसको हम गलत कहते हैं। जो आपने दूसरी बात की बोलने की आज़ादी, तो अभी ये जो इज्तिमा एहतजाज में लोग ख़वातीन हज़रात जमा है, इनको देखा जब हमें एहसास होता है कि हाँ वाकई में बोलने की आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत मिली है नहीं, छीनी गई है। दूसरी बात, इस तरह के वाक़यात जब होते थे तो पहले ये होता था कि इज़्ज़त के नाम पे छुपाने की कोशिश करते थे, उसकी वजह से हमारी माएँ, बहनें, भाई वगैरह कत्ल होते थे, जिस्मानी हरेसमेंट उनके साथ होता था, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं रहता। ये गिलगित बल्तिस्तान का शायद पहला वाक़या है जहाँ जिस इलाके में हमारी बहन के साथ तशद्दुद करके उसको मारा गया, उसी गांव के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों के लोगों ने, जिसके अंदर ख़वातीन की सबसे बड़ी तादाद थी, मिलकर उन लोगों ने एहतजाज किया। उन लोगों ने पैगाम दिया है कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह गिलगित के साथ साथ पाकिस्तान भर में भी जगह जगह हमारी मकतूला अदीबा के हक़ में एहतजाज वगैरह हो गए और ये तब्दीली हमें वाज़ह नज़र आती है कि आज के बाद इस तरह का कोई वाक़या हुआ, कातिल महफूज नहीं होगा। इस केस के हवाले से जिस तरह अवाम जमा है, गुलमित में हो गए, गिलगित में हो गए, हुंजा में हर जगह हो गए, कराची में हुआ, लाहौर, इस्लामाबाद में हो गया, तो बहुत जल्द हम ये कहेंगे कि कातिल जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा और हम इस केस को लेकर आगे बढ़ेंगे जब तक इनको सज़ा पूरी नहीं हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने बताया आपको कि जो शमशाल में जो वाक़या होता है उस सिलसिले में अभी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के सामने प्रोटेस्ट जारी है और आप देख रहे हैं कि मेरे सामने खड़े हैं रहमत करीम भाई जो है वो हुंजा में उनके जब लास्ट इलेक्शन से लेके अब तक जितने भी हमने हुंजा के अंदर चीज़ें देखी हैं उसमें एक पब्लिक फ़िगर और एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पे जो है लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो रहमत करीम भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हुंजा के या हुंजा के लोग आज जहाँ भी खड़े हैं तो उसमें हुंजा के ख़वातीन की बड़े किरदार है कि हुंजा के मर्दों का कोई कमाल ये कि आज अगर हुंजा के अंदर तरक्की हुआ है, चीज़ें आई हैं, तो उसमें जितना मर्द का कंट्रीब्यूशन है हुंजा की तरक्की में या तालीम के हर चीज़ों के लिहाज से, तो उसमें औरत का भी बराबर का हुकूक है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हुंजा जैसे इलाकों से जब इस तरह की केसेस सामने आती हैं तो क्या मैसेज जाता है दूसरे लोगों को और आप इस केस को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी भाई, एक्चुअली इस तरह के जो
इश्यूज होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं ये दुनिया भर में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कमबख्ती ये है कि इसका होना ये है कि इन पे आवाज़ नहीं उठाई जाती और कानूनी तौर पे उसका मतलब उसकी सज़ा नहीं मिलती, ठीक है। हमारे यहाँ दुनिया की ख़वातीन के साथ अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन इतनी पावरफुल है, इतनी मतलब कॉन्फिडेंट है कि वो अपने हुकूक के हुसूल के लिए वो आगे बढ़ सकती है, वो इसरेज कर सकती हैं, ठीक है। और उनके शाना बशाना उनके भाई, उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार, हम सब मर्द उनके शाना बशाना उनके इशूज़ के लिए खड़े हैं। अब जब ये चूँकि इशू रेज हुआ, फिर वो कातिल ने एतराफ़ किया, तो अभी फिर उनकी जब बेल हुई है तो पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सरापा एहतजाज है। तो बात जारी है। बिल्कुल रबित भाई, आप सही कह रहे हैं कि जो है वो कानून के दरवाजे और जो है इंसाफ के चीज़ें हमेशा खुले